एमएच नर्सिंग सीडी एस्पिरेंट। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि एमएच बीएससी नर्सिंग कैप राउंड के लिए कैप रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जो कि बहुत ही जल्द आपका कैप रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल भी आने वाला है। उसके साथ साथ उसके बाद मेरिट लिस्ट आता है और आपको पता है कि कैप राउंड के लिए भी आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या कुछ आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले वो भी हम देखेंगे। और साथ में लास्ट में होता है आपका एडमिशन प्रोसेस, तो एडमिशन प्रोसेस के लिए भी क्या कुछ डॉक्यूमेंट रहने वाले। सो गाइज ये वीडियो ऑल इन वन वीडियो रहने वाला है, मतलब हर एक डॉक्यूमेंट आपका कवर होने वाला है। सो आपने यूट्यूब पे ये वीडियो देख लिया, उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, इतना जेन्यून आपको ऑफिशियल सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर बताया। और साथ में बता दूं तो आप देखिए यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको मिल जाएगा फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे काउंसलिंग में भी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे डीएम कर रहे थे कि सर मैं इस कैटेगरी का स्टूडेंट हूं तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो फाइनली ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाला है। सो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और हाँ इस वीडियो पूरा देखिएगा, तभी जाके आपका हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। सो आपको पता है कि मैं लास्ट तक आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट यानी कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। सो वीडियो लास्ट तक देखिए, विदाउट स्किप करे देखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिए, बट पूरा वीडियो देखना है। देखिए सबसे पहले बात करूँ तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो आपको ये ऑफिशियल लगने वाले। सो आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं होते तो आप एडमिशन से बाहर हो सकते हो, आप काउंसलिंग यानी कि जो कैप राउंड हो गए उससे बाहर हो सकते हो। सो अभी आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, क्योंकि उस समय आपको रजिस्ट्रेशन की डेट्स मिलती है कि रजिस्ट्रेशन इस तारीख से इस तारीख तक होगा, तो उन 5 डेज या फिर 3 डेज के अंदर अंदर आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। अगर उस टाइम आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहे तो आप मतलब जो है रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, आप कैप राउंड से पहले ही बाहर हो जाओगे। ठीक है, और मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि ये डॉक्यूमेंट आप अभी रेडी कर लीजिए। सबसे पहले बात करें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग प्रोसेस, तो देखिए जब आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा तब क्या कुछ आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। सो रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके एडमिशन तक आपको डॉक्यूमेंट पता चलने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कैंडिडेट हैज टू अपलोड और रिलीवेंट डॉक्यूमेंट ऑन द वेबसाइट विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड। आपको मैंने अभी यहाँ पर बताया कि आपको एक पीरियड मिलता है 3 to 5 डेज का, उसके दौरान आपको यहाँ पर है जो सबमिट करना पड़ता है आपका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। उसके बाद देखिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग विल बी ऑन द सेम वेबसाइट ऑन एंड ऑन हीज हर यूजर नेम एंड पासवर्ड। जैसे कि आप यूजर नेम और आपका पासवर्ड डालोगे, सिंपल लॉगिन करोगे, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। डोंट वरी, जस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जब कभी आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है सो मैं आपको एक डेमो वीडियो दे दूंगा किस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, अब बात करते थर्ड पॉइंट की, तो देखिए कैंडिडेट हैज टू अपलोड ऑल द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट ऑन द साइट। ठीक है, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट की, जो अपलोडिंग डॉक्यूमेंट है क्या कुछ लिस्ट है पूरा, जो कि ऑफिशियल लिस्ट है गाइस, आप देख सकते हो। सो अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी अंडर फॉलोइंग हेड्स। तो देखिए सबसे पहले आ जाता है ऑनलाइन डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने जब फॉर्म फिलअप किया था एमएच नर्सिंग सीटी एग्जाम के लिए, उसका जो ऑनलाइन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको लगेगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया सो डाउनलोड कर लीजिएगा, सिंपल है, यूजर ने पासवर्ड डाल के आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको आप एज अ पीडीएफ आप एक यानी कि अलग फोल्डर बनाइए व्हाट्सएप पे, उस पर आप सेव करके रखिए। कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड आया था वो भी लगने वाला है आपको रिजल्ट के टाइम में, वो भी सॉरी आपको यानी कि एडमिशन के टाइम में। ठीक है, एडमिशन के टाइम में आपको वो भी लगेगा, तो इसे भी आप संभाल के रखिए, डाउनलोड करके एक अलग फोल्डर में रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए एनी फोटो आईडी प्रूफ। अभी देखिए एनी फोटो आईडी प्रूफ, बस आधार कार्ड सफिशिएंट है, कोई बाकी कोई डॉक्यूमेंट है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है तो ही आप पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कुछ भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आधार कार्ड में मिस्टेक है तो। ठीक है, अगर मिस्टेक है तो सुधार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फोर्थ देखिए कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एमएच नर्सिंग सीईटी 2025। ठीक है, 2025 रिजल्ट आपके पास एक डाउनलोड होना चाहिए, उसका पीडीएफ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, और हाँ वीडियो पूरा एंड तक वॉच करिएगा, मैं पूरे डॉक्यूमेंट आपको समझा रहा हूँ, और बीच में कोई कोई ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो इस लिस्ट में आपको नहीं मिलेंगे, बट आपको एट टाइम ऑफ एडमिशन आपको लगता ही है, कैप राउंड आपको लगता ही वो डॉक्यूमेंट, तो आपको वीडियो पूरा एंड तक वॉच करना है, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ। उसके बाद देखिए नेशनलिटी सर्टिफिकेट, और हाँ बहुत सारे वीडियो लास्ट तक वॉच नहीं करते और बाद में मुझे व्हाट्सअप डीएम करते कि सर ये क्या है, मुझे ये डॉक्यूमेंट कैसे निकालना है सब। सो पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए नेशनलिटी सर्टिफिकेट, बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं कि भैया नेशनलिटी सर्टिफिकेट निकालना है क्या? बिल्कुल नहीं निकालना, बिल्कुल मत निकाल लीजिए, फेंक दीजिए इसे। ठीक है, सो मतलब स्टूडेंट ने मुझे इतना परेशान करके रखा था कि नेशनलिटी सर्टिफिकेट निकालना है। अगर आपके पास यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है 12 का, मतलब 12 मीन्स एचएससी, आपके पास अभी तक नहीं आया होगा या फिर आपने नहीं लिया होगा मतलब कॉलेज जाके, जस्ट आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको टीसी लगने वाला है, 12th का टीसी मतलब शाळा सोडल्याचं प्रमाणपत्र। ठीक है, इन मराठी भी मैंने आपको बोल दिया। सो आपको ये डॉक्यूमेंट लगने वाला है, और उस पर क्या मतलब डिनोट होना चाहिए, इंडिकेटिंग द नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट एज इंडियन। तो उस पर आपको पता होगा कि आपका टीसी पे, मतलब आप कॉलेज जाके जो टीसी लाने वाले हैं उस पर आपको नेशनलिटी यानी कि आपका नेशनलिटी इंडियन उस पर लिखा होना चाहिए, भारतीय वहाँ पे लिखा होना चाहिए, इन मराठी आपको वहाँ पे क्लियरली लिखा मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपको 10th जब आपका हुआ था तब भी आपको जो आपका टीसी होगा उस पर लिखा था। सो सिंपल वहाँ पे देखिएगा भारतीय लिखा है क्या। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट फॉर एज, इसे फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको मत देखिए। एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए बस। उसके बाद देखिए एसएससी और इक्विवेलेंट मार्कशीट, मतलब 10th का मार्कशीट और 10th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। गुना पत्रिका होती है एक, जो कि मार्कशीट है, और पासिंग सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आपको दोनों मिलता है, वो दोनों आपके पास होना चाहिए। कॉलेज आने के अभी तक भी आपने नहीं लिया तो जस्ट कॉलेज स्कूल जाके आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एचएससी का आपका मार्कशीट भी आएगा अभी, और एचएससी का आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी आएगा, ठीक है। तो ये दो और ये दो, लगभग 10वीं के ये दो लगने वाले हैं, और इसके बाद ये दो लगने वाले, ऐसे 4 आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, बहुत सारे स्टूडेंट के मतलब डीएमआई दिक्कत स्टूडेंट की यही है कि सर हमें प्रोवाइड करिए मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मैं आपको बता दूं, जो एनेक्स्चर रियल होता है, डोंट वरी, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। मतलब आप बिल्कुल ये जो पीडीएफ है किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास ले जाइए और उसे भर के लाइए, ठीक है। सो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मोस्टली एमबीबीएस का लेकर आइएगा। सो मतलब सही रहेगा, डोंट वरी, आगे आप वीडियो देखिएगा पूरा, मैं आपको आगे बता दूंगा किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है ऑफिशियल 2025 के लिए, ठीक है। और हाँ, ऑफिशियली 2025 वाला आप लेके जाते हो तो सही रहेगा, लास्ट ईयर का लेके जाओगे तो रिजेक्ट होगा इस बार, ठीक है। सो मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, पूरा वीडियो एंड तक वॉच करिएगा। देखिए अभी एप्लीकेबल फॉलोइंग सर्टिफिकेट और भी है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन और भी डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाकी है, मैं आपको बताऊंगा, वीडियो एंड तक वॉच करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पूरा समझाऊंगा, डोंट वरी, बट यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो अभी तक भी नहीं देखे तो आपके डाउट यहाँ पर रहने वाले हैं। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि सर मुझे बता दीजिए गर्ल्स फ्री एजुकेशन किसको मिलने वाला है और किस टाइप प्रोसीजर रहेगी। सो ये वीडियो मेरे चैनल पर डला है, देख लीजिएगा। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं कि मुझे 75 पे गवर्नमेंट मिल जाएगा, मुझे 65 पे मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप जस्ट गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ देख लीजिए, हर एक कैटेगरी के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड वीडियो में आपको बता दूं, जो कि आपको क्लियरली यहाँ पर यानी कि स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, जो है आप देखिए यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत सारे स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते, फिर भी ओवरऑल फॉर्म फिलअप कर लेते, या फिर ओवरऑल बहुत सारे स्टूडेंट का होता है ना कि ठीक है मैं एडमिशन लूँगा, मेरी एडमिशन हो जाएगी, तो इस मतलब भ्रम में रहते हैं। सो आपका सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल है, तभी आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाओगे। सो आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जाइए देख लीजिए। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का कम परसेंटाइल आ जाता है, आपको पता होगा 2 परसेंटाइल, 5 परसेंटाइल, 10 परसेंटाइल, तो उनको एएनएम जीएनएम में एडमिशन मिल सकता है। जस्ट उनको 12th में 45% से ज़्यादा होनी चाहिए, और पीसीबी में 120, ये सब क्राइटेरिया नहीं है। जस्ट 12th में आपको 45% से ज़्यादा चाहिए, 2 परसेंटाइल, 5 परसेंटाइल, 10, 20 परसेंटाइल में आप एएनएम जीएनएम में ओवरऑल एडमिशन ले सकते हो, या फिर कैप राउंड के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। सो इतना सब मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता, ये चारों वीडियो, ठीक है, चारों वीडियो आपको चैनल पर जाके देख लेना। और डोंट वरी, इन सभी चारों वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे चुका हूँ। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे तो आप ये वीडियो देख पाओगे, डोंट वरी। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आपको बनवाना है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट साथ साथ में यहाँ पर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। जनरल और यूआर को, मतलब अनरिजॉल्व कास्ट, जनरल और अनरिजॉल्व कास्ट को यहाँ पर लगने वाला नहीं है, ठीक है। कास्ट भी नहीं लगता और कास्ट वैलिडिटी भी नहीं लगता, तो आप बिल्कुल मत निकालिए। बट बाकी A to Z जो कैटेगरी है जिनका निकलता है कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी, उनको निकाल लेना है। और मैंने पहले ही कहा था, अगर आपके पास SC और ST आप कैंडिडेट हो, ठीक है, SC ST स्टूडेंट हो, तो आपको पुराना भी कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा, ठीक है। बट आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास कास्ट का रिसिप्ट है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट एडमिशन के वक्त आपको ओरिजिनल लगेगा। अभी कैप राउंड के टाइम चल जाएगा, बट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का भी रिसिप्ट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट मैं बोल रहा हूँ कि आपको जब आपका एडमिशन होता है तब आपको प्रॉपरली लगता है, तो अभी बनवाने के लिए डाल दीजिए। और हाँ, मुझे पता है कि वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है, बट डोंट वरी, आप स्पीड बढ़ा के देखिए, बट आपका हर एक डाउट क्लियर होना चाहिए, यही मेरा मोटो है, ठीक है। सो सबसे पहले देखिएगा नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ पर नॉन क्रिमिनल किसको किसको लगेगा, यहाँ पर प्योरली पूरा जो डाटा है दे रखा है, पूरी जो कैटेगरी मेंशन की है, DTA NTB से लेकर NTD, उसके बाद OBC SBC और SEBC इशू बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एज स्पेसिफाई इन द गवर्नमेंट रिजोल्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड शुड बी वैलिड अप टू, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर है वैलिड अप टू, आपको ये डेट नहीं रहेगी, लगभग 31/3 लगभग 2026 आपको रह सकती। सो मोस्टली आपने इस साल मतलब अप्रैल के बाद निकाला है, 1 अप्रैल के बाद, तो चल जाएगा, मतलब न्यू है आपका, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो उसका वैलिडिटी 2026 का होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आपको एक एनेक्स्चर दिया है कि आपको एक फॉर्मेट दिया है कि इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। डोंट वरी, मैं आपको आगे सब कुछ फॉर्मेट जो भी यहाँ पर एनेक्स्चर EFI आपको दिख रहा है, N दिख रहा है, सब कुछ मैं आपको विद PDF देने वाला हूँ। कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए EWS कैंडिडेट शुड produce eligibility certificate in prescribed format issued by the appropriate authority for year 25-26। यहाँ पर भी आपको एक एनेक्स्चर दे रखा है, ठीक है। सो नॉन क्रिमिनल इन सभी को लगने वाला है, प्रॉपर मतलब आपको यही फॉर्मेट लगेगा, और EWS कैंडिडेट को ये एनेक्स्चर M भी लगने वाला है। उसके बाद देखिए स्पेसिफाइड रिजर्वेशन क्लेम,
डिफेंस कैटेगरी में जो भी आता होगा उनको ये एनेक्स्चर ई मतलब फॉर्म फिल करके लाना है, इसको बनवाना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होगा उनको एनेक्स्चर एफ जैसा फॉर्मेट जैसा सर्टिफिकेट लगने वाला है। ऑर्फन क्लेम के लिए यहाँ पर एनेक्स्चर एन दे रखा है, ये भी आपको लगने वाला है। साथ में देखिएगा डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग रिलीजियस माइनॉरिटी स्टेटस, बहुत सारे स्टूडेंट माइनॉरिटी से भी आते हैं, ठीक है गाइज। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आपके साथ मैं हूँ, आपको पता है, जस्ट आपने कमेंट कर दिया, आपको रिप्लाई मिल जाता है। कमेंट करिएगा, रिप्लाई लेट मिलेगा बट रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। द पर्सन बिलोंगिंग टू जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैव टू प्रोड्यूस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड माइनॉरिटी, ठीक है। तो सिंपल है, आप किसी भी मतलब आने के धर्म से हो, ठीक है, जैन, मुस्लिम, कोई भी आपका ओवरऑल कास्ट आता हो, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में वो मेंशन होना चाहिए, ठीक है। आपका जो 12th का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बनेगा उस पर जस्ट वो मेंशन होना चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। सो उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बी में लिखा है और यहाँ पर क्लियरली ऊपर आपको दिख रहा होगा और, ठीक है। सो और की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी आपका क्लियर हो गया डाउट। और उसके बाद आता है यहाँ पर एफिडेविट, ये सबको चाहिए, ठीक है। एफिडेविट स्टेटिंग दैट दे आर बिलोंगिंग टू दिस वन कैटेगरी, तो सिंपल है। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन बिलोंगिंग टू गुजराती, सिंधी और माइनॉरिटी, यहाँ पर देखिए शॉर्ट में हम देख लेते हैं। द पर्सन बिलोंगिंग टू दिस वन कैटेगरी हैव टू प्रोड्यूस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपको भी जस्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें लिखा होना चाहिए, ये सब है, ठीक है। उसके बाद देखिए एफिडेविट स्टेटिंग दैट दे बिलोंग टू गुजराती, सिंधी एंड माइनॉरिटी, सिंपल है। तो आपको एक एफिडेविट चाहिए और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, बस खत्म। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब आपका टीसी 12 का टीसी में आपका ये सब कैटेगरी मेंशन होना चाहिए, बस। उसके बाद देखिए एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो सिंपल है, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिंदी दिस वन माइनॉरिटी मस्ट प्रोड्यूस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बस यही आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। एंड और में आपको कुछ दे रखा है और उसके बाद एक एफिडेविट आपके पास होना चाहिए, बस। और आपको एनेक्स्चर ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अब आ जाते हैं, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। ये वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब बात आती है यहाँ पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की। मैं आपको पूरा यहाँ पर सर्टिफिकेट समझा देता हूँ, किस प्रकार आपको ये पूरा फिल करना है वो भी बता देता हूँ। उससे पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है, जस्ट 30 सेकंड में यहाँ पर देख लेंगे, उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करने वाले, सो वीडियो पूरा एंड तक जरूर वॉच करते हो। यस गाइस, तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट 2 to 3 ईयर से हम स्टूडेंट की मदद करते आ रहे हैं और मैं बात करूँ यहाँ पर फुल काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च हो चुका है गाइस। इतना सारा फीचर्स आपको दिख रहा है जो कि हम खुद आपको आपके रैंक, आपके परसेंटेज वाइज आपको एक अच्छा खासा बेस्ट कॉलेज एंड हर एक कैप राउंड के लिए आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के देने वाले। जो भी फीचर्स है आप क्लियरली देख सकते हो, इतने सारे फीचर जस्ट अभी आपको 799 रुपीज़ में मिल रहा है। मतलब अगर आपको बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग करना है तो जस्ट 799 है, आपको यहाँ पर कोई 999 देने की आवश्यकता नहीं। बट ये लिमिटेड है, 50 सीट्स खत्म होने के बाद आपको ये ऑफर नहीं रहेगा, जस्ट पहले 50 सीट्स के लिए ऑफर रखा है। तो बीएससी नर्सिंग का अगर आपको ज्वाइन करना है काउंसलिंग तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट सेम ही है, आपको ऑल फीचर्स इसमें भी मिलेंगे। जो एएनएम जेएनएम को जाना चाहता है मोस्टली उसके लिए काउंसलिंग रखा है, ये भी जस्ट 799 का है गाइस। 50 सीट्स को ये ऑफर मिलने वाला है। और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का कम परसेंटेज है, 50 से लेकर लगभग 70 के आसपास उनका परसेंटेज आ रहा है, तो उनको मैंने सजेस्ट किया है कि आप दोनों काउंसलिंग लेते हो, एएनएम प्लस जेएनएम लीजिए, प्लस आपको यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग लेना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होगा कि उनको बीएससी नर्सिंग कॉलेज एट द एंड तक नहीं मिल पाएगा। तो अगर एएनएम जेएनएम में आपको गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आप एडमिशन ले सकते हो गाइस। सो जिसको भी यहाँ पर बीएससी नर्सिंग प्लस यहाँ पर आपका एएनएम जेएनएम दोनों काउंसलिंग यहाँ पर खेलना है, सो गाइस दोनों काउंसलिंग का जो फुल काउंसलिंग सपोर्ट है जस्ट आपको यहाँ पर अभी अगर आप परचेस कर रहे हो तो 1299 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। जो कि आप देख सकते हो इसका जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस लगभग 1500 रुपये है, बट आपको इतना अभी पे करने की आवश्यकता नहीं। जस्ट पहले जो 50 स्टूडेंट हो गए इनको जस्ट 1299 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो इस काउंसलिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स से टॉप में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेगा, वहाँ पे एक वीडियो अटैच आपको मिल जाएगा जिसपे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है और किस प्रकार पेमेंट कर देना है। कोई दिक्कत आ रहा है पेमेंट में तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप डीएम कर सकते हो। जाइए आपका एक काउंसलिंग सीट पक्का कर लीजिए। तो जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए काउंसलिंग फॉर्म पे क्लिक करोगे आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर आप वीडियो देख के भी क्लियर कट देख सकते हो किस प्रकार आपको काउंसलिंग परचेस कर लेना है। यहाँ पर आइए सभी फीचर्स आप पढ़ लीजिए, क्या कुछ आपको फीचर्स मिलने वाले, फिर आप सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हो। नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको सभी इन्फॉर्मेशन भर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन भर दिया है, आपको नीचे जाना है, सिंपल आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे। जस्ट आपको सेकंड यहाँ पर वेट कर लेना है और यहाँ पर आते ही आपके सामने सभी यूपीआई ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो आपको जिससे भी पेमेंट करना है, जैसे कि यहाँ पर फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, तो सिंपल मैं यहाँ पर फोन पे से पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करता हूँ थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, कुछ सेकंड बाद आपको इस ऐप पे रीडायरेक्ट किया जाएगा और सिंपल आपको यहाँ से पेमेंट कर लेना है और आपका एक काउंसलिंग सीट पक्का कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेंगे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आपको सभी को 2025 में एडमिशन लेने के लिए ये सब मतलब चाहिए होगा और आपका एनेक्स्चर ऑफिशियल
ऑफिशियल देखिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इस टाइप आपको लगने वाला है, ठीक है। सो आपको जस्ट यहाँ से इसका प्रिंट आउट निकालना होता है, ठीक है। यहाँ से आपको प्रिंट आउट या फिर सिंपल है यहाँ से आप निकाल सकते हो जिसमें एनेक्स्चर लिखा आएगा। सिंपल है यहाँ पर आपका मिस्टर मिसेस आपका नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी होगा, ठीक है, सिंपल आपको डॉक्टर फिल करके देगा। कुछ फी भी लेगा भाई, 200 रुपये लगभग ले सकता है, 100 रुपीज़, ठीक है। सो फी लेगा तो ये सब कुछ आपको भर के देगा। उसके बाद उसका सिग्नेचर आएगा, नेम आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसका सील आएगा, सील ऑफ रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड एड्रेस, ये सब आएगा, वो सब कुछ फिल करके देगा आपको। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप MBBS का ही लेके आते हो, ठीक है। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे मतलब दिक्कत आया था और बहुत सारे पेरेंट्स ने भी मुझे सवाल पूछा कि सर ये स्टेटस रिटेंशन क्या होता है, ये एनेक्स्चर क्या होता है, कब स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरना होता है। तो भाई साहब आप बिल्कुल तकलीफ मत लीजिए, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने जस्ट काउंसलिंग फॉर्म फिल कर दिया है तो बिल्कुल बाकी सब हम देखेंगे। अंटिल यूर सिलेक्शन टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आपको फुल सपोर्ट रहने वाला है। और गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट एडेड एंड सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, वो भी टॉप के, कोई ऐसे वैसे नहीं, INC अप्रूव कॉलेज, ठीक है। सो आपको फुल सपोर्ट रहेगा, डोंट वरी। जस्ट आपको काउंसलिंग फॉर्म जल्द से जल्द फिल करना है क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट बचे और आपको पता है कि उतने सीट भरने के बाद आपको मतलब एंट्री नहीं मिल सकती, तो एक काउंसलिंग सीट आपका पक्का कर लीजिए। अब मैं बात करूँ यहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म क्या होता है। तो आपको सिंपल ये लगता है जब आप एडमिशन लेते हो, मतलब मान लीजिए कैप राउंड 1 है, ठीक है। कैप राउंड 1 में आपको, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रोहन है और रोहन जी को यहाँ पर कैप राउंड में सबसे पहले GMC नागपुर मिल गया, ठीक है। तो GMC नागपुर मिल गया तो भाई रोहन भाई क्यों मतलब छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे ना, बिल्कुल। अगर मुझे GMC नागपुर मिलता है, फिर GMC पुणे मिलता है या फिर गवर्नमेंट वाला एक बॉम्बे का कॉलेज मिल जाता है तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो सिंपल है, मुझे फर्स्ट राउंड फर्स्ट में यहाँ पर कोई भी GMC मिल गया, ठीक है, कोई भी GMC मिल गया भाई, सभी GMC अच्छे हैं, ठीक है, किसी को नाम नहीं दूंगा, सभी GMC अच्छे हैं। तो GMC मिल गया तो मैं क्यों छोड़ूं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरना होता है और जस्ट ये सबमिट कर देना होता है, तो मेरा वो सीट बिल्कुल पक्का हो गया, अब उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ये होता है स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। सो ये उससे बोलते हैं, देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है। मैं आपको बाद में एक सिंगल वीडियो बना दूंगा, अगर यही वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहा तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है, विश टू रिटेन द सीट अलॉट टू मी। तो फाइनली आपका जो सीट है वो आपको अलॉट हो गया और आपका सीट आपके पास ही रहे, इसीलिए स्टेटस रिटेंशन फॉर्म होता है। बस मैं आपको इसके आगे पूरा बता दूंगा, डोंट वरी, स्पेशल वीडियो में आपको किस प्रकार भरना है। और जिसने भी काउंसलिंग ली है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। अब देखिए PWD रिजर्वेशन, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास है, लगभग 7 से 12 स्टूडेंट मेरे पास PWD के होंगे, ठीक है, उनके पास PWD का सर्टिफिकेट है। तो आपको इस टाइप फॉर्मेट में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑन लेटर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो आपको इस टाइप जो आपका प्रो फॉर्मा है या फिर आपका जो यहाँ पर फॉर्मेट है इस टाइप होना चाहिए। तो सिंपल है, आपको पूरा भर के लाना है, या फिर इसी टाइप आपके पास जो है पर्सन विथ डिसेबिलिटी मतलब PWD रिजर्वेशन आपके पास ये सब होना चाहिए। डोंट वरी, काउंसलिंग परचेस किए तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 50 परसेंटाइल, 45 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है बिकॉज PWD है। तो आपको सही से कैप राउंड खेलना है। अगर आप कैप राउंड खेलने में मिस्टेक करोगे, मान लीजिए एक स्टूडेंट है यहाँ पर रोशन है, ठीक है, रोशन एक स्टूडेंट है और रोशन को मान लीजिए रोशन है PWD स्टूडेंट और PWD है, तो फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, इसके आगे लगभग 12 स्टूडेंट है और 12 स्टूडेंट में से लगभग 10 स्टूडेंट को मिल गया गवर्नमेंट कॉलेज, 2 को मिल गया सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और ये जो रोशन था वो 13 नंबर का था और 13 नंबर में इससे आ गया प्राइवेट कॉलेज, टॉप का प्राइवेट कॉलेज आ गया। तो इसको लगा भाई टॉप का प्राइवेट कॉलेज है, क्यों छोड़ना भाई, पुणे में मिला है, बॉम्बे में मिला है, तो मैं नहीं छोड़ूंगा, वो ले लेता है। तो ये गलती कर देता है और फिर बाद में उसको नहीं पता होता कि इससे गवर्नमेंट भी मिल सकता था या फिर मिल जाएगा। सो ये सब मदद हम आपकी करेंगे, डोंट वरी, चाहे कौन सी भी कैटेगरी हो, जस्ट आपको काउंसलिंग फॉर्म जरूर फिल कर देना है। चलिए अभी लास्ट मोड पे आते हैं, वीडियो खत्म होने वाला है, डोंट वरी, मुझे भी पता है लगभग बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बट आपका हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा, इसकी गारंटी है, ठीक है, डोंट वरी। चलिए सबसे पहले देखिए, ऊपर आपको कुछ डॉक्यूमेंट मेंशन नहीं किए थे, इसलिए कहता हूँ कि वीडियो एंड तक देखना चाहिए। देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो, ठीक है, महाराष्ट्र में अगर आप रहते हो तो आपको डोमिसाइल लगेगा। तो मोस्टली डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कैप राउंड में भी इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत आ रहा था कि भैया सर जी हमें बता दीजिए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंने 8th क्लास में निकाला था, 5th क्लास में निकाला था, तो क्या वो चलेगा, फालतू का क्यों खर्च करना। सो गाइस कोई दिक्कत नहीं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका पुराना है तो चल जाता है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है आधार। सो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिस DOB नेम ये सब चेक कर लेना, डोंट वरी। और उसके बाद फोटो, जो आपने मोस्टली एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइप अगर फोटो है आपके पास कोई दिक्कत नहीं, और उस टाइप नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो फोटो आपके पास अभी रख लीजिए, काम आने वाले आगे आपको, क्योंकि आपका एडमिशन प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा। मैंने कहा है लगभग आपको 2 मंथ से 3 मंथ यहाँ पर लगभग एडमिशन लेने में लगेंगे। सो बहुत ही लेंदी और बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसीजर रहता है आपका एडमिशन
रजिस्ट्रेशन का। इसके लिए आपके साथ एक अच्छा खासा काउंसलर होना चाहिए जो आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ बता सके, क्योंकि उसको अगर कुछ पता है तो भी बताएगा ना। नहीं तो आप ऐसे काउंसलर से काउंसलिंग करते हो जो 500 रुपये में आपकी काउंसलिंग करा रहा है, बट आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है या फिर ओवरऑल आपके कोई डाउट ही क्लियर नहीं कर रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं, तो आपको क्या बताएगा। सो आपके पास इस टाइप काउंसलर होना चाहिए जो आपकी हर वक्त मदद कर सके। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था। बिल्कुल आपको इसका ज़रूरत नहीं पड़ने वाला, डोंट वरी, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा आपके पास 12 का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है उसमें आपकी डीओ भी मेंशन होती है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपको इन फ्यूचर भी ये मोस्टली काम नहीं आने वाला, ग्रेजुएशन तक भी काम नहीं आने वाला, बट है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट आपको नया बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये भी डाउट आपका क्लियर कर दिया भाई A to Z। मुझे नहीं लगता कोई अभी डॉक्यूमेंट बचा होगा जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं बताई। फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। और हाँ, काउंसलिंग फॉर्म जरूर फिल कर रहे हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और हाँ गाइस, बहुत ही जल्द कैप राउंड रिगार्डेड या फिर ओवरऑल आपका मेरिट लिस्ट कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल के आता है। आपका कैप राउंड 1 से लेकर कैप राउंड लास्ट तक आपको हर एक ऑफिशियल अपडेट बताया जाएगा। जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके काम नहीं चलेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है और बेल नोटिफिकेशन ऑल करके रखना है, ताकि हर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता रहे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक्स।